गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। राधे राधे। आज राधा अष्टमी है, तो राधा अष्टमी के आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं। राधा अष्टमी के दिन से वैभव लक्ष्मी गजलक्ष्मी का एक 16 दिन का पूजा होता है। अगर हम इस पूजा को कर लेते हैं तो हमें वैभव लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और हमें धन्य धान की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो अब देखिए, वैभव लक्ष्मी की पूजा जब करते हैं तो इनके साथ हमें श्रीयंत्र जरूर रखना चाहिए, जो कि हमने फोटो के साथ मैंने रखा है। और इसके साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि ये वैभव लक्ष्मी की पूजा में हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा, क्या क्या सामग्री लेना पड़ेगा। तो हमने देखिए बना दिया है। पहले हमने बिछा दिया इस पर कपड़ा, ठीक है। कपड़े के ऊपर हमने एक तरफ चावल जो रखा है वो अष्टदल बनाया है, दूसरी तरफ चावल इस वजह से रखा है जिसपे हमें दीपक रखना है। और ये जो हमने स्वस्तिक बनाया है, इस स्वस्तिक के ऊपर हमें सोने का कुछ न कुछ सामान रखना है जिसकी हमें पूजा करनी होगी। अब गणेश जी और गौरा जी हमने यहाँ पर आवाहन करने के लिए बीच में एक फ़ोटो रख रखा है। गणेश जी हो गए और दीपक के अंदर जो है वो हमने गौरा जी बना दिया है। तो गौरा गणेश जी भी रखते हैं साथ में पूजा करने के लिए, क्योंकि इनके आवाहन के बिना गणेश के गौरा के आवाहन के बिना या गणेश के बिना आवाहन के बिना हम कोई भी पूजा शुरू नहीं कर सकते हैं। तो जब भी हम किसी पूजा की शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं। तो हमने यहाँ पर सारी तैयारियां कर ली हैं। तैयारियों में सारा सामान, जैसे ये 16 दिन का व्रत होता है तो इसमें 16 जो मतलब 16 का जो वर्ड है ना, इसका बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जैसे हमें 16 सुहाग का सामान लेना है, 16 फ्रूट लेना है, 16 सुहागिनों को देने के लिए हमें सामान लेना होगा। और 16 जो सूत हम लेंगे धागा, उसमें हमें 16 सूत होना चाहिए और 16 सूत का हमें 16 गांठ लगाना पड़ता है। देखिए हमने कलावा रख रखा है और 16 श्रृंगार का ये सामान है सारा। 16 श्रृंगार के सामान में आप जैसे कुछ भी ले सकते हैं। 16 श्रृंगार में जो आपको लगे कि हाँ मैंने नेल पॉलिश ले लिया, लिपस्टिक ले लिया, क्रीम ले लिया, पाउडर ले लिया, बिछिया ले लिया, पायल ले लिया, ये मतलब इस तरीके से जो भी 16 सुहाग का सामान है वो सारा चीज़ ले लेते हैं। अब हमें जो घड़ा बन रखा हुआ है, घड़े में हमने पानी और गंगा जल डाल दिया और गुलाब जल डाल दिया। और इसमें हमें 5 चीज़ें डालनी होती हैं। हमने कमलगट्टा डाला है और सुपारी डाला है, दूर्वा डाला है और हल्दी डाल दिया है और एक सिक्का डाल दिया है। एक का सिक्का हो या चांदी का सिक्का हो, कुछ भी आप डाल सकते हैं इसमें। ये 5 चीज़ें हमें ज़रूर डालना है। देखिए हम आपको दिखाएंगे भी कि हमने ये जो घड़ा लिया हुआ है, घड़े के अंदर पानी में हमने गंगा जल भी मिलाया हुआ है। गंगा जल के साथ साथ मैं उसको बाद में दिखाऊंगी कि मैं इसमें गुलाब जल भी डालती हूँ। तो ये सब चीज़ें डालने के बाद तब हमने जो 5 चीज़ें बताई थी, जिसमें आपका कमलगट्टा था 2 और लौंग कभी हमें अलग एक नहीं डालना चाहिए, 2 डालना है और एक कॉइन डालना है, दूर्वा डाल दिया और हल्दी की गांठ डाल दिया। ये 5 चीज़ें हमने इसी घड़े में हमें डालना है, जिसमें हमने पानी, गंगा जल और गुलाब जल डाला हुआ है। उसमें डालने के बाद हमें ऊपर से इसके एक दीपक रखना है, दीपक के ऊपर चावल रखना है, चावल के ऊपर हमें ये नारियल रखना है। और नारियल भी जो होगा जिसमें पानी होना चाहिए, क्योंकि ये 16 दिन का पूजा होता है। तो इसमें आपका जो पानी हो वो अच्छा खासा, आप जब कोई भी नारियल ख़रीदते हैं तो उसमें देख लीजिएगा कि हाँ वो भारी है। उसमें आपके नारियल के अंदर अगर हम 16 दिन पूजा कर रहे हैं तो 16 दिन तक नारियल सूखना नहीं चाहिए। और देखिए अब हमें भोग चढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर वो भी ले लिया है, मीठा भी ले लिया है, जो कि व्रत में भी आप खा सकते हैं और चाहे तो आप खीर भी बना सकते हैं। मिश्री और किशमिश भी आप चढ़ा सकते हैं, जो पंचमेवा होता है। और केला भी हमने चढ़ाने के लिए यहाँ पर रख रखा है। और इसके ऊपर देखिए हमने पूजा सामग्री जो जो होना चाहिए वो सारा मैंने आपका लिस्ट बता दिया। अब यहाँ पर हमने जो घड़ा लिया हुआ है उसमें मैं स्वस्तिक बना रही हूँ। स्वस्तिक देखिए बनाने के बाद हमने उसके ऊपर, घड़े के ऊपर रखा है पल्लव, जिसको हम आम का पत्ता कहते हैं, अशोक का भी पत्ता यूज़ कर सकते हैं। 5 पत्ते होते हैं। ये 5 पत्ते के ऊपर हमने दीपक रखा, दीपक के ऊपर हमने नारियल के ऊपर चुनरी हमेशा 2 यूज़ करना है। एक तो नारियल के ऊपर बांधने के लिए, दूसरा हमने देवी माता के ऊपर चढ़ाने के लिए। अब हो गया हमारा, दीपक भी जल गया है, हमने आवाहन भी कर लिया गणेश जी का और गौरा जी का। उसके बाद हमें सबको हल्दी कुमकुम ज़रूर लगाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा भोग भी लग गया। केला जो हमने रखा है वो भोग के लिए रखा है और ऊपर हमने एक स्वीट्स भी रख रखा है।
इसके साथ ही साथ हमें ओम श्रीम श्रीय नमः हमें ज़रूर बोलना चाहिए। अब देखिए ये माला है जिसमें 16 फूल हैं गुलाब के। हमें डेली ये बदलना है। जो हमने माला चढ़ाया है 16 फूल का, ये हमें डेली बदलना है। देखिए सुबह हम पूजा करेंगे, आरती करेंगे, शाम को भी हमें पूजा आरती और चंद्रमा को अर्घ जरूर से देना है, तभी हमारी लक्ष्मी जी खुश होती हैं। लक्ष्मी जी इतनी आसानी से नहीं खुश होती हैं, इनके लिए इसी वजह से लोग 16 दिन का व्रत रखते हैं। 16 दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं तो इसी वजह से बोला जाता है कि 3 दिन का व्रत रखना है। 3 दिन के व्रत में हमें पहले दिन, पूर्णिमा वाले दिन और अश्विन वाले दिन 3 दिन हमें व्रत जरूर रखना है। हमेशा ये 16 दिन का होता है, लेकिन इस बार 14 दिन का होगा। ये देखिए हमने शंख भी रखा हुआ है। साथ ही साथ शंख हमारे लक्ष्मी जी के भाई हैं और इनको हम लोग हमेशा पूजा करते टाइम अर्घ भी दे रहे हैं तो इन्हीं से देना चाहिए, शंख से। तो इसी वजह से हम लोग हमेशा लक्ष्मी जी की पूजा में शंख हम लोग ज़रूर रखते हैं। घंटा भी हमने रखा हुआ है, दीपक भी जला दिया है और सबको हमने कुमकुम हल्दी का टीका और सबको हम कलावा भी चढ़ाएंगे। आरती दीपक वो दिखा दिया, धूप दिखा दिया, धूप बत्ती। देखिए दिल से पूजा करना चाहिए, तभी हमारे भगवान हमसे खुश होते हैं। दीप धूप प्रज्वलित करके हमने वो भी दिखा दिया। और जो सूत था, जो 16 धागे का, उस 16 धागे में मतलब 16 सूत होना चाहिए, उसमें 16 गांठ लगाना है। 16 गांठ लगाते टाइम हमें ओम श्रीम श्रीय नमः का पाठ जरूर करना है। ये देखिए हमने इत्र भी डाल दिया है। देखिए भगवान जी का काम हो रहा है और उसमें अगर इत्र न डाले तो भगवान कहाँ से खुश होंगे। इसी वजह से धूप दीप सब प्रज्वलित किया जाता है। देखिए मैं हर जगह कुमकुम हल्दी लगा रही हूँ। गौरा गणेश पे लगा करके हमने दीप पे, माता पे, जो बचेगा वो हमें अपने आप को लगाना है माथे पे। और सिंदूर गौरा गणेश को लगाने के, गौरा गणेश कह रहे हैं, गौरा जी को लगाने के बाद हमें खुद को भी लगाना है सिंदूर पीला वाला। ये सारा हमारा 16 सामान है श्रृंगार का, जो कि हम देवी जी के नाम से चढ़ाएंगे देवी जी के लिए। और ये हमें लास्ट में पंडितानी को देना है। ये आप याद रखिएगा कि जो हम आज चढ़ा रहे हैं 16 चीज़ें, ये हमें पंडितानी को देना है 16 चीज़। मंदिर में आपके नियर में जो भी पंडित हो उनकी वाइफ को दे देंगे पंडितानी को। देखिए हमारा काम है पूजा करना, और पूजा अगर हम दिल से कर रहे हैं और सफाई के साथ कर रहे हैं, भगवान को खुश करने के लिए कर रहे हैं, तो भगवान ज़रूर सुनते हैं और पूजा हमारा सफल होता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पूजा है आप अगर करते हैं और इसके साथ ही हमें ओम श्रीम श्रीय नमः का पाठ भी करना है। और अगर जब भी हम ओम श्रीम श्रीय नमः का पाठ कर रहे हैं, कमल गट्टा लेंगे, कमल गट्टा का उसके साथ हम लोग मंत्र 108 बार जपते रहेंगे। ये पान भी हम चढ़ाएंगे। पान हमें ऐसे नहीं चढ़ाना है, इसमें लौंग, इलायची और सुपारी और साथ में मिश्री भी डाल करके चढ़ा सकते हैं। गणेश जी को भी चढ़ाना है और लक्ष्मी जी को चढ़ाना है। देखिए लक्ष्मी जी का जो मंत्र है वो छोटे में अगर आपको याद करना है तो वो ओम श्रीम श्रीय नमः है। आप कमलगट्टे के माला से 108 बार माला जाप करते रहेंगे और 16 बार करना है। जो हमने 108 बार किया है कमलगट्टे के माला से, वो हमें 16 बार करना है। और जब भी आप कमलगट्टा रखें, कमलगट्टे के डब्बे में आप कपूर डाल के रखिए, ताकि आपके उसमें घून या फफूंद कुछ ऐसा चीज़ न लगे। हमने फूल भी चढ़ा दिया है और मैंने आपको लिस्ट भी दे दिया था जो जो हमें पूजा में चाहिए। वो सारी लिस्ट आप अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आप पीछे जा कर के मतलब स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिख जाएगा वीडियो में। राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधा अष्टमी वाले दिन से ये शुरू हो जाता है पूजा। इसमें हमें पहले महा वैभव लक्ष्मी की, गजलक्ष्मी की मुझे कहानी करनी है। ये कहानी कुंती के ऊपर होता है, क्योंकि ये श्री कृष्ण ने कुंती को बोला था ये पूजा पाठ करने के लिए, जिसकी वजह से कुंती का सारा राजपाट वापस आया था। इसी वजह से हमें भी ये बहुत दिल के साथ ये वैभव लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। राधे राधे।